यूएस एड ने मोदी सरकार को दिया $750 मिलियन। अब बीजेपी ही फंसी। यूएस एड पर अब बीजेपी ही फंस गई है। बीजेपी जिस यूएस एड के फंड को भारत में चुनाव को प्रभावित करने वाला डीप स्टेट और जॉर्ज सोरोस से जोड़ते हुए कांग्रेस पर हमला करती रही थी, अब उससे संबंध मोदी सरकार के ही निकल आए हैं। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में सामने आया है कि यूएस एड ने वित्त वर्ष 24 में भारत में $750 मिलियन यानी करीब 6,500 करोड़ रुपए का फंड दिया। ये फंड भारत में 7 परियोजनाओं के लिए भारत सरकार को ही दिया गया। इसमें से कोई भी फंड वोटर टर्नआउट के लिए नहीं था। तो क्या अब बीजेपी, पीएम मोदी और उनके लोगों का झूठ पकड़ा गया है? कांग्रेस ने तो कम से कम यही आरोप लगाया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने वित्त मंत्रालय के ताजा आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा है, वित्त मंत्रालय की 2023 से 24 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार यूएस एड फिलहाल भारत सरकार के सहयोग से 7 परियोजनाएं चला रहा है। इनका कुल बजट करीब $750 मिलियन है। इनमें से एक भी परियोजना का वोटर टर्नआउट से कोई लेना देना नहीं है। ये सभी परियोजनाएं केंद्र सरकार के साथ और उसके माध्यम से चलाई जा रही हैं। मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 7 परियोजनाओं के तहत यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी यूएसएड द्वारा कुल 97 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 825 करोड़ रुपए दिया गया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार ये फंड कृषि और खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम, जल, स्वच्छता और आरोग्य, नवीकरणीय ऊर्जा, आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य से संबंधित परियोजनाओं के लिए दिया गया है। यह पूरी तरह साफ है कि इन 7 परियोजनाओं में से कोई भी वोटर टर्न आउट से जुड़ा नहीं है। बता दें कि इस महीने की शुरुआत में देश में तब एक राजनीतिक विवाद छिड़ गया था, जब एलन मस्क के नेतृत्व वाले डीओजी ने कथित तौर पर भारत में वोटर टर्नआउट के लिए $21 मिलियन यानी करीब 180 करोड़ का फंड रद्द कर दिया था। इसके बाद देश में राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया। अमेरिकी प्रशासन द्वारा फंडिंग बंद किए जाने के बाद से भाजपा चुनावों में यूएस एड की फंडिंग को लेकर कांग्रेस पर हमला कर रही है। बीजेपी कांग्रेस नेतृत्व पर जॉर्ज सोरोस के एजेंट होने का आरोप भी लगा रही है, जो भारत विरोधी रुख रखने के लिए जाने जाते हैं। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने दावा किया कि यह फंडिंग भारत की चुनावी प्रक्रिया में बाहरी हस्तक्षेप के बराबर है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा, मतदान बढ़ाने के लिए $21 मिलियन। यह निश्चित रूप से भारत की चुनावी प्रक्रिया में बाहरी हस्तक्षेप है। इससे किसे लाभ होता? निश्चित रूप से सत्तारूढ़ पार्टी को नहीं। इसके साथ ही मालवीय ने कांग्रेस और जॉर्ज सोरोस को जोड़ दिया। उन्होंने कहा, 2012 में एसवाई कुरैशी के नेतृत्व में चुनाव आयोग ने इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। यह संगठन जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से जुड़ा है। इसे मुख्य रूप से यूएस एड द्वारा फंड दिया जाता है। यूएस एड और सोरोस का नाम जोड़ते हुए आरोप लगाए जाने के बाद कांग्रेस ने भी बीजेपी पर लगातार हमला किया है। इसने कहा है कि मोदी सरकार में भी यूएस एड का फंड आ रहा है और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने यूएस एड के लिए काम किया था। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ईरानी और बीजेपी सोरोस के सच्चे एजेंट हैं। कांग्रेस ने पिछले हफ्ते कहा था कि ईरानी यूएस एड की सद्भावना राजदूत के रूप में काम किया था। एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे ने कहा, सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार स्मृति ईरानी के बायो में लिखा है कि उन्होंने भारत में यूएस एड की सद्भावना राजदूत के रूप में काम किया है। उन्होंने पूछा, क्या इसका मतलब यह है कि भाजपा के राजनेता जॉर्ज सोरोस के असली एजेंट हैं? बहरहाल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बार बार दावा किया है कि जो बाइडेन के नेतृत्व वाले पिछले प्रशासन के तहत यूएस एड ने वोटर टर्नआउट के लिए भारत को $21 मिलियन का फंड आवंटित किया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी शनिवार को कहा कि ट्रंप प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी चिंताजनक है और सरकार इस पर विचार कर रही है। कांग्रेस ने रविवार को बीजेपी पर
अमेरिका से फर्जी खबरें फैलाकर राष्ट्र विरोधी कार्य करने का आरोप लगाया था। इसने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर को भी जवाब देना होगा कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क बार-बार भारत का अपमान कर रहे हैं, तो सरकार चुप क्यों है? Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.